नाज़रीन, दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक रिश्ता जो है वो दो शौकनों का है। जो शौकनें होती हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा लड़ती हैं, लेकिन कोई शौकन इस हद तक चली जाएगी, कोई बीवी इस हद तक चली जाएगी कि वो अपने शौहर और 4 बच्चों की जान ले ले। ऐसा वाक़या कहाँ पे हुआ, किस जगह हुआ और ये वाक़या क्यों हुआ, इस हवाले से आज हम डिटेल से बात करेंगे। नाज़रीन, कहा जाता है कि सास बहू आपस में लड़ती हैं, नंद भावच की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, दुरानी जेठानी आपस में बहुत ज़्यादा झगड़े करती हैं। शौकनों की लड़ाई तो दुनिया में हर जगह होती है, जहाँ पे वो हाथापाई भी कर जाती हैं और एक दूसरे को मार भी देती हैं। लेकिन कराची के इलाके खैरपुर में एक इंतहाई हैरत अंगेज़ वाक़या पेश आया, जहाँ एक खातून ने इस वजह से कि उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली है या वो दूसरी शादी करने जा रहा है, इस शक की बना पर ना सिर्फ अपने शौहर को मारा बल्कि उसने अपने 4 बच्चों का कत्ल भी कर दिया। 3 उसके बेटे थे जिनका नाम अली शेर, मूसा और नवीद है, जबकि उसकी एक बेटी थी जिसका नाम मुबशरा था। अब ये अक्सा नामी खातून के बारे में कहा जाता है कि ये साइकोपैथ थी, गुस्से की बहुत ज़्यादा तेज़ थी। इसका एहसास उसके मियाँ जो अहमद अराई है उसको भी था। ये बशीर अराई का बेटा था। बहुत अच्छी फैमिली से इनका ताल्लुक था, खाते पीते ये ज़िम्मेदार थे और यही वजह थी कि इसका जो शौहर था वो क्योंकि आता जाता था, लोगों में घूमता फिरता था, उसकी बहुत ज़्यादा पब्लिक में से थी। ये बात अक्सर थी, उसको बहुत ज़्यादा खटकती थी और उसको उसके गालिबन उसकी कोई नौकरानी ऐसी थी या उसका कोई मुलाजिम ऐसा था जो उसके कान भरता रहता था। अब हुआ ये कि जब ज़ाहिरी बात है कि अगर कोई खातून अपने शौहर के साथ हर वक्त लड़ती बढ़ती रहे, हर वक्त लड़ती मरती रहे, तो शौहर भी उसका एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है जहाँ वो फेडअप हो जाता है और फिर वो दूसरी राह निकालता है। ये भी हो सकता है कि जो अली अराई हैं वो दिल फेंक किस्म का नौजवान और ख़वातीन को में दिलचस्पी लेता हो। बहरहाल उसका एक ताल्लुक किसी खातून के साथ हो गया जिसके साथ उसकी चैटिंग शुरू हो गई। ये बात फ़ोन में रही, फ़ोन तक। बहरहाल उसने अपनी बीवी को कतई हवा नहीं लगने दी कि उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है या उसको किसी के साथ मोहब्बत हो गई है। मगर ये इस खातून इसी टो में रही क्योंकि उसके आने जाने की जो टाइमिंग में चेंज आ रहा था या जो उसका रवैया तब्दील हो रहा था, उससे इस खातून को महसूस हुआ कि दाल में कुछ काला है। अब इसने उसकी रैकी शुरू कर दी, उसकी तहकीक शुरू कर दी और फिर एक दिन वो अपने मकसद में उस वक्त कामयाब हुई जब उसको अहमद का वो फ़ोन मिल गया जिसमें अहमद अपनी जो दोस्त थी, गर्लफ्रेंड थी या उसकी वाइफ थी या उसकी मंगेतर थी, जिसके साथ वो चैटिंग कर रहा था। अब चैटिंग के बाद इसने एकदम शोर मचाया और अपने शौहर से झगड़ा किया। बात दोनों फैमिलीज़ के ख़ानदान तक गई और मामले को रफा दफा करवा दिया गया। अली को भी समझाया गया कि तुम जो है वो इस उम्र में ऐसे काम ना करो, तुम्हारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, और उसने भी वादा किया कि आइंदा मैं इस तरह का काम नहीं करूँगा। लेकिन जब मोहब्बत कहते हैं कि जब दिमाग को चढ़ जाए तो फिर वो इतनी जल्दी उतरती नहीं है। उसने अक्सर से तो वादा कर लिया कि उससे नहीं मिलेगा, मगर एक्चुअली कहा जाता है कि उसने गालिबन उस दूसरी खातून के साथ शादी कर ली थी और यही वजह थी कि अब वो उसके बगैर भी नहीं रह सकता था। कहा जाता है कि उसने अपनी बीवी को जब दोबारा समझाने की कोशिश की कि अब वो मेरी भी मनकूह है, मेरे निकाह में है, ज़ाहिरी बात है मैं उसको छोड़ नहीं सकता। अब ये जो पॉइंट था ये उसके लिए अक्सा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था और फिर उसने एक ऐसा फ़ैसला किया जिसने सबको लर्जा दिया। इस खातून ने फ़ैसला कर लिया कि इस घर में अगर दूसरी खातून आएगी तो ये सारा जो मेरा शौहर है ये भी दुनिया में नहीं रहेगा, मैं भी दुनिया में नहीं रहूँगी और ना ही मेरे बच्चे इस दुनिया में रहेंगे, क्योंकि वो किसी गैर औरत को अपने घर में बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं थी। और फिर यही किया उसने कि अपने बच्चों को और अपने शौहर को खाने में जहरीले मशरूब दे दिए या ड्रिंक्स में उनके जो वो कोई चीज़ नशावर चीज़ मिलाई जिससे वो सो गए। और जब वो सो गए तो फिर उसके बाद इसने, कहा जाता है कि तकिए के नीचे पिस्टल रख के ताकि उसका साउंड जो है बाहर ना निकले, उसने पहले अपने शौहर को मर्डर किया। शौहर को मर्डर करने के बाद उसने अपने 4 बच्चों को, जिसमें उसके 3 बेटे और 1 बेटी थी, उनको भी मारा। और फिर सबसे बड़ा उसने जुल्म ये किया कि उसने ये वारदात डालने के बाद उसका जो पास जो फ़ोन था उसके शौहर का, उसने उस पर ये सारे मैसेजेस अपने घर वालों को भी बताए, अपने ससुराल वालों को भी बताए और इसकी इतला उसने उस खातून को भी दी जिसके शौहर को या जिसके मंगेतर को उसने मर्डर कर दिया था। उसके बाद जब पुलिस आई और फिर जब उसके अहले खाना आए तो उससे पहले ये खातून ये वारदात करने के बाद, ये मैसेजेस करने के बाद उसने अपनी ज़िंदगी का भी खात्मा कर लिया। कहने की बात यह है कि आप सोचते नहीं हैं जब आपके इंसान गुस्से में आ जाता है, इसीलिए इस्लाम में अल्लाह ताला ने गुस्से को हराम करार दिया है, क्योंकि जब गुस्से में इंसान आता है तो शैतान उसको अपने पूरे काबू में कर लेता है और फिर उसको ना दीन का पता रहता है ना दुनिया का पता रहता है और वो हदें भी क्रॉस कर जाता है जिसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। और कुछ यही इसी खातून से भी हुआ
جس نے اپنے ہنستے بستے گھر کو ایک خاتون کی وجہ سے خود اپنے ہاتھوں سے قبرستان بنا دیا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مشکور زیدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ناظرین گرامی، قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔